हेलो एंड वेलकम। जीसीपी के सेकंड लेक्चर में हम सीखेंगे कि रीजन क्या होता है, जोन क्या होता है, लेटेंसी टेस्ट कैसे करते हैं और हमारे जो भी सर्वर या सर्विसेज जीसीपी में अवेलेबल हैं उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है और वो कैसे चेक करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं रीजन की। रीजन क्या होता है? एक स्टेट या कोई लोकेशन या कोई सिटी को हम रीजन बोलते हैं और उसके अंडर किसी स्टेट या किसी सिटी के अंदर जो भी हमारे फिजिकली लोकेटेड डेटा सेंटर्स होते हैं उसको हम जोन्स बोलते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए इस यूआरएल पे आप जाओगे google.cloud.com cloud.google.com अबाउट लोकेशन एंड रीजन्स। तो इस यूआरएल को अगर आप हिट करोगे तो यहाँ से आपको जीसीपी के लोकेशंस के बारे में पता चलेगा, जिसमें है पहला रीजन्स। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमारे पास इंडिया में दो रीजन्स हैं, दिल्ली एंड मुंबई। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीजन, करंट रीजन एंड फ्यूचर रीजन। फ्यूचर रीजन मीन्स अपकमिंग वहाँ पे डेटा सेंटर आने वाला है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे फिनिक्स में, ठीक है। और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे भी देखो ओसाका में, और यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे भी है। तो ये सब अपकमिंग जो है रीजन्स हैं। तो किसी सिटी या किसी स्टेट के अंदर जो भी डेटा सेंटर्स होते हैं उनको हम जोन्स बोलते हैं, और फिजिकली जो एरिया होता है, स्टेट होता है या सिटी होती है, उसको हम रीजन बोलते हैं। जैसे इस केस में, इंडिया के केस में मुंबई रीजन है और दिल्ली रीजन है। और इसके बाद आप जापान आ जाओ, यहाँ पे टोक्यो है, ओसाका है, और साउथ कोरिया में आपको सोल मिलेगा, ताइवान मिलेगा, हांगकांग मिलेगा। ये सब रीजन्स हैं। इसके अंदर हमारे पास डेटा सेंटर्स होते हैं जिसको हम जोन्स बोलते हैं। इसके बाद आते हैं इसके नेटवर्क में। नेटवर्क में आप आते हो एज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, ये सब है। और हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, रीजन्स में जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको बताता है कि जीसीपी में कितने रीजन्स हैं और कितने जोन्स हैं। रीजन्स में कितने सिटी में आपकी सर्विसेज अवेलेबल हैं और इन सारी सिटीज में कितने डेटा सेंटर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाता है। इसके बाद आता है कि ये कितने कंट्रीज और टेरिटरी में एक्सपेंडेड है, अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद आता है कि नेटवर्क एज लोकेशंस। एज लोकेशंस क्या होता है? 200, मोर देन 200 एज लोकेशंस अवेलेबल हैं। एज लोकेशंस होता क्या है? एज लोकेशंस रीजन्स जैसा ही एक फैसिलिटी है जिसमें आप अपने सर्वर के डेटा को कैश कराते हो। कैश कैसे करते हैं इस पे मैं थोड़ा सा अभी डिस्कस करता हूँ। एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूँ। जैसे गूगल पे कुछ भी आप सर्च करते हो, गूगल एक सर्च इंजन है। कोई भी रिक्वेस्ट आप सर्च करते हो तो पहले जो रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पे जाती है वो कैश या डीएनएस पे जाती है। तो वही वो एज लोकेशंस की बात ये कर रहा है। कैश या डीएनएस होता क्या है कि दो टाइप के सर्वर होते हैं, एक मेन सर्वर होता है, एक कैश या डीएनएस होता है। जब कभी भी मैं गूगल पे कुछ भी सर्च करूंगा तो वो क्वेरी जो है मेरी गूगल के कैश या डीएनएस पे जाएगी। कैश या डीएनएस में वहां पे डेटा स्टोर रहेगा। अगर मेरा जो मैंने क्वेरी की है, अगर उसका रिजल्ट कैश या डीएनएस के पास रहा तो वहीं से मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो मेन सर्वर पे मेरी रिक्वेस्ट जाएगी नहीं। अगर कैश या डीएनएस के पास मेरी क्वेरी का रिजल्ट नहीं रहा या उसका आंसर नहीं रहा तो फिर वो मेन सर्वर पे जाएगा। मेन सर्वर से रिजल्ट दे करके मुझे सेटिस्फाई करेगा और साथ ही साथ अपने पास वो कैश करके डेटा रख लेगा। उस कैश या डीएनएस को ही हम एज लोकेशंस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी जैसे कोई भी सर्विसेज हैं वो अमेरिका में है, या फिर अमेरिका अगर आप सर्च करते हो तो यहाँ पे ओरेगन, लॉस एंजलिस, लेक सिटी, और उसके बाद वेगस, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे रीजन्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हो आपके सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद यूरोप में आकर के आप देख सकते हो, और लिस्ट ऑफ सर्विसेज क्या है, सब ग्रीन में है। एशिया पैसिफिक में आ जाओ, कंप्यूट इंजन है। मुंबई में मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आपको मुंबई में मिल जाती हैं। दिल्ली हो गया, सिंगापुर हो गया, जाकर्ता हो गया। तो ये सब एशिया पैसिफिक में आता है। फिर मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं तो मिडिल ईस्ट में देखो ऐप इंजन यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक सर्विस हर रीजन में, हर डेटा सेंटर में अवेलेबल ही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि तेल अवीव है, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐप इंजन नहीं मिलता।
बाकी की सर्विसेज हैं, कुछ कुछ सर्विसेज नहीं है। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, अगर पर्टिकुलर रीजन में रिक्वायरमेंट आती है तो वो लोग क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। फिर आता है अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद आता है मल्टी रीजन, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरी चीज आती है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा डेटा सेंटर चूज करना है अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। तो यहाँ पे बात आती है लेटेंसी की। तो यहाँ पे आते हैं gcping.com पे अगर आप जाते हो तो यहाँ से इसको मैं अगर रिस्टार्ट करूं तो ये क्या करेगा, पूरे पूरे वर्ल्ड में जीसीपी के पास जितने रीजन्स होंगे उन सबको वो पिंग करेगा और मुझे बताएगा कि मेरे लैपटॉप से जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ से पर्टिकुलर रीजन को कितना मिली सेकेंड लग रहा है उसको टेस्ट करने में, कि अगर मैं यहाँ से कुछ एप्लीकेशन को एक्सेस करूँगा तो मुझ तक रिजल्ट पहुँचने में कितना मिली सेकेंड लगेगा। और ये कभी कभी क्या होता है कि आपके इंटरनेट की बैंडविड्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना फ्रिक्वेंटली कितना लाइक मिली सेकेंड लगेगा टाइम मुझे क्वेरी मिलने में। अगर मैं कुछ सर्च करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलने में कितना मिली सेकेंड लगेगा। ये कभी कभी मैंने बताया कि आपकी बैंडविड्थ के ऊपर भी होता है। तो जैसे दिल्ली हो गया, सिंगापुर हो गया, जाकार्ता हो गया, अब आप कहोगे कि मुंबई भी तो इंडिया में है, वो भी तो दिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। अभी देखो दिल्ली जो है 92 मिली सेकेंड आ गया, जाकार्ता मुंबई भी देखो 168। तो ऐसे ही फ्लक्चुएशन थोड़ी होती रहती है, बट यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका टारगेट ऑडियंस जहाँ रहेगा उसके नियर बाई वाला ही रीजन आपको चूज करना है टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा कि हमें कौन सा रीजन यूज करना है फॉर डिप्लॉइंग आवर एप्लीकेशन। तो उसका आंसर ये है कि जो आपका टारगेट ऑडियंस होगा उसके नियर बाई। तो आपको ये लिंक दे देना होगा जिस भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप काम करने वाले हो। तो सपोज मान लो कि कोई बंदा है यूएस का, वो एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहता है, तो आप उसको ये लिंक दे दोगे तो वो अपने जहाँ पे भी वो यूएस में होगा तो वहाँ से वो इस लिंक को टेस्ट करेगा तो उसके नियर बाय का रीजन वो उसको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो पर्टिकुलर रीजन में अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेगा। तो ये दो चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, डेटा सेंटर लेवल का स्टेटस। तो हमें जैसे मान लो कि मैं तो इंडिया में हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि यूएस के एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है या फिर कोई भी सर्विस वहाँ पे है तो उसका स्टेटस कैसे हम चेक कर पाएंगे। उसके लिए ये URL है status.cloud.google.com। तो यहाँ से पता चलता है कि जितने भी सर्विसेज यहाँ पे आपको अवेलेबल दिख रही हैं, ठीक है, ओवरऑल, या फिर आप किसी स्पेसिफिक रीजन को अगर आप चूज करना चाहते हो एशिया पैसिफिक को, तो यहाँ से आप चूज करो और इससे आपको पता चलेगा कि ग्रीन का मतलब अवेलेबल है या फिर सर्विस इंफॉर्मेशन है, सर्विस डिस्ट्रप्शन है या फिर सर्विस आउटेज है। रेड में रहेगा तो सर्विस आउटेज। तो जितने भी सर्विसेज आपको जीसीपी में मिलती हैं वो सब रीजन वाइज आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखेगा। अगर किसी भी सर्विस का किसी रीजन के रिगार्डिंग कुछ आउटेज रहेगा तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये चेक करना इसलिए ये रहता है कि सपोज आपका एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय किया और सडनली आपको पता चला कि आपका एप्लीकेशन आउटेज आ गया आपके एप्लीकेशन में, तो मान लो कि आपने ये पोर्टल देखने की जगह आपने पहला हम क्या करते हैं, यही वाला पोर्टल देखते हैं कहीं सर्विस आउटेज तो नहीं है। पता चला कि आपका सर्वर सब कुछ सही चल रहा है, सिर्फ सर्विस आउटेज होने की वजह से आपका डेटा, आपका एप्लीकेशन इंटरनेट पे आ नहीं पा रहा है। तो पहले हम ये पोर्टल चेक करते हैं, फिर आप अपने एप्लीकेशन या अपने सर्विसेज को चेक करते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहता था डे 2 में। और डे 3 में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, VPC बनाएंगे और कुछ फायरवॉल रूल्स लगाएंगे। और उसके बाद हम अपने रिसोर्सेज को 1 बाय 1 प्रोविजन करेंगे और जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, अभी तक जो मैंने लिस्ट बनाई है वो अराउंड 35 रिसोर्सेज की लिस्ट बनाई हुई है। तो ये आप मान के चलो कि इस पूरी सीरीज में, GCP की सीरीज में अराउंड 40 वीडियोस आने वाले हैं इस पूरे कोर्स में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।